रात की खामोशी थी। सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा सरसराहट कर रही थी। प्रिया गहरी नींद में थी और मैं अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मेरी साली स्नेहा अंदर आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो मेरे पास आई और उसकी फुसफुसाहट ने उस रात की खामोशी को चीर दिया। राहुल जीजू, मैं जानता हूँ शादी से पहले तुम्हारा एक रिश्ता था। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मेरे कानों में ये शब्द गूंजते रहे और मैं बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। ये याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपिका स्टोरी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो प्यार, विश्वास और एक गहरे राज के ताने बाने में बुनी हुई है। इस कहानी के हर मोड़ पर आपको भावनाओं का एक नया रंग देखने को मिलेगा। तो अपनी हेडफोन लगा लीजिए और खो जाइए इस दिल छू लेने वाली दास्तां में। मैं राहुल, दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हूँ। मेरी पत्नी प्रिया मेरी दुनिया है। प्रिया की मुस्कान में ऐसी जादू है कि वो मेरे हर दिन को रोशन कर देती है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में मैंने एक भी पल ऐसा महसूस नहीं किया जब मुझे लगा हो कि मैंने गलत फैसला लिया है। प्रिया एक आदर्श पत्नी है, समझदार, प्यार करने वाली और परिवार को साथ लेकर चलने वाली। हमारा प्यार बिल्कुल किसी नदी की तरह शांत और गहरा था, जिसमें कोई लहर नहीं थी, कोई तूफान नहीं था। हम दोनों दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहते थे और हमारी छोटी सी दुनिया हमारे प्यार से जगमगाती थी। अक्सर शाम को हम छत पर बैठकर तारे गिनते थे या फिर मुंबई की अपनी पहली मुलाकात के किस्से दोहराते थे। प्रिया हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं उसका पहला और आखिरी प्यार हूँ और मैं भी उसे यही एहसास कराता था। प्रिया की एक छोटी बहन है, स्नेहा। स्नेहा अभी कॉलेज में है, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार और तेज़ दिमाग वाली है। वो अक्सर हमारे घर आती जाती रहती थी। छुट्टियों में तो वो हफ्तों हमारे साथ ही रुकती थी। स्नेहा और प्रिया में बहुत प्यार था और मेरी भी स्नेहा के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मुझसे जीजू जीजू कहकर बात करती थी, लेकिन उसकी बातों में कभी कभी एक ऐसी गहराई होती थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती थी। वो अक्सर मुझे ऐसे सवाल पूछती थी जो मेरी निजी जिंदगी से जुड़े होते थे, जैसे जीजू आप कॉलेज में कैसे थे, क्या आप बहुत शरारती थे, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी। मैं अक्सर इन सवालों को हंसी में टाल देता था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। मेरे अतीत का एक पन्ना था जिसे मैंने बहुत गहराई से छुपा रखा था, और स्नेहा की बातें कभी कभी उस पन्ने को खोलने की कोशिश करती थीं। मेरे अतीत में रिया थी। रिया मेरी कॉलेज की प्रेमिका। हम बैंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे जब हमारी मुलाकात हुई। रिया एक खूबसूरत, जिंदा दिल लड़की थी जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में बेपनाह प्यार। हमारा रिश्ता 2 साल चला और वे 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। हमने कोलकाता में अपनी पहली डेट मनाई थी और वहाँ की गंगा नदी के किनारे बैठकर घंटों अपने भविष्य के सपने बुने थे। रिया चाहती थी कि मैं उसके साथ अमेरिका चला जाऊं, जहां उसके पिता का व्यापार था, लेकिन मैं अपने देश में रहकर ही कुछ करना चाहता था। हमारे बीच ये एक बड़ा मतभेद था। रिया बहुत महत्वाकांक्षी थी और मैं अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता था। ये मतभेद धीरे धीरे हमारे प्यार पर हावी होता गया। एक दिन एक भयंकर झगड़े के बाद रिया ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और अमेरिका चली गई। उसने कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन अपने सपनों को भी नहीं छोड़ सकती। उस दिन मेरा दिल टूट गया था। मैं महीनों तक उस दर्द से जूझता रहा। मैंने फैसला किया कि मैं कभी किसी को अपने अतीत के इस पन्ने के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे डर था कि ये मेरे भविष्य के प्यार को, मेरे वर्तमान को बर्बाद कर देगा। जब प्रिया मेरी जिंदगी में आई तो मैंने रिया के हर निशान को अपने दिल के एक बंद कोने में छुपा गया। प्रिया से मैंने कभी अपने अतीत के बारे में बात नहीं की और मुझे लगा कि ये राज हमेशा के लिए मेरे अंदर दफन रहेगा। पिछले महीने हम सब प्रिया के पैतृक घर गए थे, जो एक छोटे से शहर में था। ये गर्मी की छुट्टियां थीं और पूरा परिवार एक साथ था। दादी, दादाजी, मामा, मामी और जाहिर तौर पर प्रिया, मैं और स्नेहा। घर में खूब रौनक थी, हंसी मजाक का माहौल था। शाम को सब मिलकर ताश खेलते, रात को छत पर सोते और कहानियां सुनते। एक रात खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए।
मैं छत पर टहल रहा था क्योंकि मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। चांदनी रात थी और हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। तभी मैंने सुना कि कोई छत पर आ रहा है। ये स्नेहा थी। वो चुपचाप मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी, लेकिन इस बार उसमें एक उदासी भी थी। क्या हुआ स्नेहा, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने पूछा। वो धीमी आवाज में बोली, जीजू मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। स्नेहा आमतौर पर इतनी गंभीर नहीं होती थी। क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? उसने एक गहरी सांस ली और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें मेरी आंखों में गहराई से झांक रही थीं, मानो वो मेरे अंदर का हर राज पढ़ लेना चाहती हो। जीजू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि आप नाराज हो जाएंगे। मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। मुझे लगा कि वो कुछ ऐसा पूछने वाली है जो मेरे अतीत से जुड़ा होगा। नहीं, तुम बेझिझक पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने अपनी नजरें जमीन पर झुका लीं। जीजू, प्रिया दीदी और आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ये मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आपके मन में कोई बात है जो आप दीदी से छुपा रहे हो। मेरा माथा ठनका। क्या उसने कुछ जान लिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है स्नेहा, हम दोनों के बीच कोई राज नहीं है। मैंने झूठ बोला और मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। उसने फिर से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दृढ़ता थी। जीजू, मुझे बचपन से लोगों की आंखें पढ़ने की आदत है। मैं जानती हूँ जब कोई झूठ बोलता है, और मुझे पता है कि प्रिया दीदी से शादी से पहले आपका एक और रिश्ता था। ये शब्द मेरे कान में किसी बम के फटने जैसे थे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, मेरी सांसें अटक गईं। तुम क्या कह रही हो? मैंने जैसे तैसे फुसफुसाया। जीजू, मुझे एक पुरानी डायरी मिली थी, आपके कॉलेज की डायरी। उसमें रिया नाम की एक लड़की का जिक्र था। उसकी तस्वीरें थीं, आपके हाथों से लिखे हुए प्यार भरे खत थे। मैंने वो डायरी आपके स्टडी टेबल की दराज में देखी थी जब मैं आपकी किताबों को ठीक कर रही थी। मैंने सिर्फ कुछ पन्ने पढ़े और मुझे सब समझ आ गया। उसके शब्द एक एक कर मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो डायरी जिसे मैंने इतने सालों से संभाल कर रखा था, इतनी लापरवाही से छोड़ दी थी। मैं खुद पर बहुत गुस्सा था। मेरे सारे बचाव टूट गए थे। मेरे चेहरे पर जो भाव थे वे शायद मेरे अंदर के तूफान को बयां कर रहे थे। क्या तुमने ये बात प्रिया को बताई? मैंने पूछा। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं खुद भी मुश्किल से सुन पाया। नहीं जीजू, मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे लगा कि ये बात सिर्फ आपको बतानी चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई आरोप नहीं था, सिर्फ एक शांत समझ थी। मैं और कुछ नहीं सुन पाया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मेरे अंदर एक भयानक डर समा गया था। डर इस बात का कि मेरा राज अब एक और इंसान के पास था। डर इस बात का कि अगर ये बात प्रिया तक पहुंची तो क्या होगा। मेरी प्यारी प्रिया का दिल टूट जाएगा। हमारा रिश्ता जो मैंने इतने प्यार से संजोया था बिखर जाएगा। मैं उस पल स्नेहा की आंखों में झांक भी नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि मैं एक अपराधी हूँ। मैं खुद को वहाँ और एक पल भी रोक नहीं पाया। बिना कुछ कहे मैं तेजी से वहाँ से मुड़ा और छत से नीचे उतर गया। मैं अपने कमरे की तरफ नहीं गया, मैं सीधे घर से बाहर निकल गया। रात के सन्नाटे में मैं उस छोटे से शहर की गलियों में भटकता रहा। रात भर मैं सड़कों पर चलता रहा। मेरा दिमाग हजारों सवालों से भरा था। क्या स्नेहा प्रिया को सब बता देगी? क्या मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या मैं प्रिया के प्यार के लायक नहीं हूँ? मैंने हमेशा सोचा था कि अतीत को दफन करने से वो मिट जाएगा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि अतीत कभी नहीं मरता। वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है ताकि दोबारा सामने आ सके। मुझे रिया से प्यार था और वो प्यार सच्चा था, लेकिन प्रिया से मेरा प्यार भी उतना ही सच्चा और गहरा था। मैंने कभी नहीं चाहा था कि रिया का अतीत हमारे वर्तमान पर हावी हो। मैं प्रिया को उस दर्द से बचाना चाहता था जो रिया के जाने से मुझे मिला था। सुबह होने लगी थी। मैं थका हारा घर लौटा। घर में सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। प्रिया अभी भी गहरी नींद में थी। मैंने उसे देखा। उसके मासूम चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी।
मुझे लगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। मेरा दिल दर्द से फट रहा था। जब मैं उठा तो प्रिया मेरे पास बैठी थी। राहुल, तुम ठीक हो? रात को तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। उसकी आवाज़ में चिंता थी। मैंने उसे गले लगा लिया। हाँ प्रिया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर टहलने चला गया था। नींद नहीं आ रही थी। मैंने फिर झूठ बोला और इस बार झूठ का बोझ और बढ़ गया था। दिन भर मैं स्नेहा से नजरें चुराता रहा। मुझे डर लग रहा था कि वो मुझसे क्या कहेगी। दोपहर को जब सब खाना खा रहे थे तो स्नेहा ने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, उदासी, समझ और शायद थोड़ी सी सांत्वना। वो कुछ नहीं बोली। शाम को जब मैं बगीचे में अकेला बैठा था तो स्नेहा मेरे पास आई। जीजू, क्या हम बात कर सकते हैं? उसकी आवाज़ शांत थी। मैंने सिर हिलाया। हाँ। वो मेरे बगल में बैठ गई। जीजू, मैं जानती हूँ कि आप कल रात बहुत परेशान हो गए थे। मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने आपको ठेस पहुँचाई हो। नहीं स्नेहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है, गलती मेरी है। मैंने एक राज छुपाया। मैंने कहा। मेरी आवाज़ में अब कोई बचाव नहीं था, सिर्फ स्वीकारोक्ति थी। आप प्रिया दीदी से प्यार करते हैं, है ना? उसने पूछा। हाँ स्नेहा, बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी जिंदगी है। तो फिर आपने उन्हें कभी रिया के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने उसे सब बताया। रिया के साथ मेरा रिश्ता, हमारा प्यार, हमारे मतभेद, उसका अमेरिका जाना, मेरा दर्द और फिर प्रिया का मेरी जिंदगी में आना। मैंने उसे बताया कि कैसे मैं प्रिया को रिया के अतीत से बचाना चाहता था, कैसे मैं चाहता था कि हमारा रिश्ता किसी भी पुरानी परछाई से अछूता रहे। मैंने उसे बताया कि मुझे डर था कि प्रिया मुझे छोड़ देगी अगर उसे पता चला कि मैं उससे पहले किसी और से प्यार करता था। स्नेहा ने मेरी बात धैर्य से सुनी। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने एक गहरी सांस ली। जीजू, मुझे लगता है कि आपने प्रिया दीदी को कम समझा। प्यार सिर्फ वर्तमान में नहीं होता, वो अतीत को भी स्वीकार करता है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो प्रिया दीदी आपको समझेंगी। हो सकता है उन्हें दुख हो, लेकिन उन्हें ये जानकर और भी ज्यादा दुख होगा कि आपने उनसे एक इतना बड़ा राज छुपाया। उसकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। उसने सही कहा था, मैं प्रिया को कम आंक रहा था। मुझे लगा कि वो मेरी कमजोरी को नहीं समझ पाएगी, लेकिन शायद वो समझ जाती। लेकिन अब क्या स्नेहा, मैंने इतने सालों तक ये राज छुपाया है, मैं उसे कैसे बताऊं? जीजू, सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वो हमेशा आज़ादी देता है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप अभी ही प्रिया दीदी को सब बता दें, लेकिन एक दिन आपको बताना होगा। जब आप तैयार हों, जब आपको लगे कि आप ये बोझ और नहीं उठा सकते, तब उन्हें बता देना। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये राज हम दोनों के बीच रहेगा। उसकी बातों से मेरे कंधे का बोझ थोड़ा कम हुआ। स्नेहा, मेरी साली आज मेरी सबसे बड़ी राजदार बन गई थी। उसने मेरी आंखों में देखा और उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी समझ और सहानुभूति थी। जीजू, आप परेशान मत होइए। प्रिया दीदी बहुत अच्छी हैं, वो आपको समझेंगी, लेकिन उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने उसे गले लगा लिया। उस पल मुझे लगा कि मेरे पास एक सच्चा दोस्त है, एक ऐसा इंसान जो मुझे बिना किसी शर्त के समझ रहा था। उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। स्नेहा ने मुझे जगा दिया था। उसने मुझे ये एहसास कराया था कि सच्चा प्यार पारदर्शिता और विश्वास पर टिका होता है। मेरे और प्रिया के रिश्ते में एक कमी थी, एक अनकहा राज, और अब मुझे पता था कि मुझे उसे ठीक करना होगा। धीरे धीरे मैंने प्रिया के साथ अपनी बातचीत में और गहराई लानी शुरू की। मैं उसे अपने कॉलेज के दिनों के बारे में और बताने लगा, लेकिन रिया का जिक्र नहीं करता था। मैं उसके सवालों का जवाब ईमानदारी से देता था, अपने अंदर के डर को कम करने की कोशिश करता था। स्नेहा ने अपना वादा निभाया था। उसने कभी रिया का जिक्र नहीं किया, न मुझसे न प्रिया से, लेकिन जब भी वो घर आती थी तो उसकी आंखें मुझे कुछ कहती थीं। वक्त आ गया है जीजू, सच कहने का वक्त। मुझे आज भी उस रात की खामोशी में स्नेहा के कहे वो शब्द याद है। मैं जानता हूँ शादी से पहले तुम्हारा एक रिश्ता था। उन शब्दों ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। वे शब्द एक चुनौती थे, एक प्रेरणा थे और एक दर्दनाक सच्चाई थे। मैं जानता हूँ कि एक दिन मुझे प्रिया को सब कुछ बताना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि यही सही रास्ता है। उस रात के बाद मैं हर पल प्रिया की आंखों में देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्या मैं उसके प्यार के काबिल हूँ,
क्या वो मुझे माफ कर देगी? ये डर हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन स्नेहा ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं इस डर का सामना कर सकूं। मेरा जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां मुझे अपने अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बनाना होगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरा प्यार उस पुल को पार करने में मेरी मदद करेगा। ये याद हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे जीवन के हर मोड़ पर। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्यार, विश्वास और राज के इस सफर में आप किसके साथ खड़े हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।